कंटिन्यूटी एंड होम्योमॉर्फिज्म का ये 13th वीडियो है और इसमें हम लोग सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा देख लें। और इस प्लेलिस्ट का ये संभवतः आखिरी वीडियो रहेगा। कंटिन्यूटी एंड होम्योमॉर्फिज्म प्लेलिस्ट कंप्लीटेड। बहुत सारी प्लेलिस्ट्स हैं मेट्रिक स्पेसेस में। आइए देखें हम सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी। लेट xd1 and yd2 be two metric spaces and f from x to y be a mapping. Okay, then f is continuous at x0 belonging to x if and only if for every sequence xn in x converging to x0 there exists a sequence f of xn in y which converges to f of x0. For every sequence xn converging to x0 there exists a sequence f of xn which converges to f of x0. f कंटिन्यूस x0 पर तब होगा जब ऐसा होने से ऐसा हो रहा हो, और जब ऐसा होने से ऐसा हो रहा हो तो सीक्वेंस x0 पे कंटिन्यूस होगा। यही है। तो इफ एंड ओनली इफ लगा है, इसलिए प्रूफ के दो पार्ट होंगे। पहले आप देखें इफ पार्ट। लेट sequence xn converges to x0 implies that sequence f of xn converges to f of x0. माना कि ये दिया हुआ है। then we have to prove that the mapping f from x to y is continuous at x0. कंटिन्यूटी का डेफिनेशन थोड़ा याद दिला दें आपको। मेट्रिक स्पेस है, देखो ये भी मेट्रिक स्पेस है, ये भी मेट्रिक स्पेस है। तो f इज कंटिन्यूअस एट कोई भी पॉइंट हम लोग ले लें, जनरल पॉइंट ले लें, x0 ही ले लो। If for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that d2 of f of x0 is less than epsilon whenever d1 of x0 is less than delta। तो यही हमको इस्टेब्लिश करना है, यही हमको इस्टेब्लिश करना है। खैर, ये जो थ्योरम है ये प्रूव होगा कंट्राडिक्शन से। ये तो चर्चा चली तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दिया कि ये भी दिमाग में रखो। तो अब कंट्राडिक्शन के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। जो सिद्ध करना है उसी को मान लेंगे कि ये संभव नहीं है, इसका उल्टा मान ले रहा है। लेट इफ पॉसिबल, माना यदि संभव है, f be not continuous at x0, then x0 पे कंटिन्यूस होता तो ऐसी बातें होती। x0 पे कंटिन्यूटी नहीं है, इसलिए ऐसी बातें नहीं होंगी, इसकी उल्टी बातें होंगी। तो ध्यान रखना, देयर एग्जिस्ट्स का निगेशन फॉर ऑल होता है, फॉर ऑल का निगेशन देयर एग्जिस्ट होता है। निगेशन, डिनाइयल, ध्यान रखना, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो फॉर ऑल ये है तो देयर एग्जिस्ट हो जाएगा, ये देयर एग्जिस्ट है तो ये फॉर ऑल हो जाएगा, ये ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा। ये शर्त तो वही रहेगा। देखो ये लिखा है ना, ऐसा होने से ऐसा हो तो ऐसा होने से ऐसा ना हो, कंट्राडिक्ट हो गया ऐसे। तो मैं वही सब लिखने जा रहा हूं। देन देयर एग्जिस्ट्स
epsilon greater than 0 such that for every delta greater than 0 we have, ध्यान से देखो, ये फॉर एवरी एप्सिलॉन था, हमने देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन लिख दिया, वो था देयर एग्जिस्ट डेल्टा, हमने फॉर एवरी डेल्टा लिख दिया, तो उल्टा करते जा रहे हैं। वी हैव d2 ऑफ f ऑफ x नॉट, उसमें है लेस देन एप्सिलॉन, तो उसका उल्टा हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। व्हेनेवर, ये शर्त नहीं बदल रहा है, व्हेनेवर d1 ऑफ x नॉट इज लेस देन डेल्टा। इस पूरी बातचीत में जो x पॉइंट है ना, x वो आर्बिट्रेरी, जो x है वो x का आर्बिट्रेरी पॉइंट है, x नॉट फिक्स्ड नंबर है। एक तो x आर्बिट्रेरी है, और क्या आर्बिट्रेरी है, और आर्बिट्रेरी है फॉर एवरी लिखा है ना ये डेल्टा, तो हम x की जगह कुछ भी और डेल्टा की जगह कुछ भी ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी है ना ये। देखो सेटिंग करते हैं, choosing x equal to xn comma delta equal to 1 upon n, n greater than or equal to m, m belonging to capital N, we have, ध्यान रखना चूज उसी को करेंगे जो आर्बिट्रेरी होगा। तो ऊपर वाला रिजल्ट लिखिए, d2 ऑफ f of xn, f of x naught greater than or equal to epsilon, whenever d1 of xn x naught less than 1 upon n, n greater than or equal to m, m belonging to capital N. This implies that, देखो ये हिस्सा बता रहा है, इतना हिस्सा कि सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू x नॉट। d माने दूरी होती है ना इसके बीच में, इसके बीच में दूरी माने इसका अंतर टेंस टू 1 upon n। अब n को चाहे कितना बड़ा कर दे, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये डिफरेंस 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी xn अप्रोचेस टू x नॉट। इट मीन्स दैट सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू x नॉट, बट यहां ऐसी बात नहीं है, यहां n को आप जो भी शर्त लगा रहे हो लगा लो, लेकिन d2 ऑफ दिस का मान हमेशा एक है ना, देयर एग्जिस्ट, ये है कोई फिक्स्ड नंबर है उसके बराबर या उससे बड़ा ही होगा, टेंस टू 0 कभी नहीं होगा। बट सीक्वेंस f ऑफ x नॉट डज नॉट converge to f of x naught, comma, which is a contradiction, क्यों भाई? क्योंकि ये दिया हुआ है ना कि ये सीक्वेंस अगर x नॉट पे कन्वर्ज करे तो ये सीक्वेंस भी f ऑफ x नॉट पे कन्वर्ज कर जाएगा। तो इसी की उल्टी बात तो आ गई ना कि ये सीक्वेंस तो x नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन ये वाला सीक्वेंस f ऑफ x नॉट पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है। तो कंट्राडिक्शन हमको मिला, विरोधाभास मिला। इसका मतलब जो हम लोग लिखे थे कि माना यदि संभव है वो संभव नहीं है। Thus f is continuous at x नॉट। तो कन्वर्जेंस का कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, और आपको क्लियर होगा भी, आप पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ लिए। ओनली a part,
ओनली इफ पार्ट। अब आप मान लीजिए कि एफ एक्स नॉट पे कंटिन्यूअस है, तो दिखा दीजिए कि ऐसा होने से ऐसा होगा, ऐसा। लेट एफ बी कंटिन्यूअस, लेट एफ बी कंटिन्यूअस एट एक्स नॉट। तो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन जो यहां लिखे थे शुरू में वही लिखने जा रहे हैं। देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स, डेल्टा न लिख के हम एप्सिलॉन डैश लिख रहे हैं, एप्सिलॉन डैश ग्रेटर देन 0 सच दैट d2 of f of x naught is less than epsilon whenever d1 of x naught is less than epsilon dash। इस पूरी बातचीत में x आर्बिट्रेरी है और आर्बिट्रेरी कौन है? एप्सिलॉन। तो फिलहाल एप्सिलॉन को हम नहीं छेड़ रहे हैं, x की जगह पे हम नंबर चूज कर रहे हैं। चूजिंग x इक्वल टू xn वी है, फिर वही लिखिए d2 of f of xn f of x naught is less than epsilon whenever d1 of x naught is less than epsilon dash। नंबर 1। तो जानते हैं पहले समझ, हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है सीक्वेंस x नॉट कन्वर्जेस टू सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू x नॉट implies दैट सीक्वेंस f of xn कन्वर्जेस टू f of x नॉट। यही सिद्ध करना है। तो इसे मान लो, इसे दिखाओ, ठीक है ना? या चलो इसको लिख ही देते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट। अब हमें सिद्ध करना है कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू x नॉट implies दैट सीक्वेंस f of xn कन्वर्जेस टू f of x नॉट, यानी कि सीक्वेंस f of xn कन्वर्जेस टू f of x नॉट व्हेनेवर सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू x नॉट। ठीक है ना? यानी पहले ये घटना घटे फिर ये घटे। समझ में आ रहा ना? अब पहले सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू x नॉट को मानिए। लेट sequence xn converge to x naught, then for epsilon dash greater than 0 there exists m belonging to, अगर आप डायरेक्ट ना समझ सकें तो एक स्टेप हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए। देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू x नॉट, और अब लिखिए implies दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स m बिलोंगिंग टू कैपिटल N सच दैट, अब ये मेट्रिक स्पेस में हम पढ़ रहे हैं, रियल में हम पढ़ते तो मॉड xn माइनस x नॉट लिखते हैं, लेकिन मेट्रिक स्पेस में हम d ऑफ xn x नॉट लिखेंगे इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। दिस इंप्लाइज दैट, देखना भाई ये जो बात है ये होल्ड कर रही है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास ऑलरेडी एक एप्सिलॉन डैश ग्रेटर देन 0 नंबर एग्जिस्ट कर चुका है, उसके लिए भी तो ये होल्ड करेगा। इंप्लाइज दैट फॉर एवरी मत लिखिएगा, फॉर एप्सिलॉन डैश या फॉर भी मत लिखिए, सीधा सीधा रिजल्ट लिखिए। इंप्लाइज दैट d ऑफ xn x नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन डैश
फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। नंबर 2, वन और टू को आप जरा गौर से देखें, वन और टू को। ऐसा होने से ऐसा होगा, तो ऐसा हो रहा है ना यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ये डी हम लिख दिए हैं, गलती हो गया ना, D1 लिखना चाहिए था, ये D1 कर दो। तो लिखो आप D2 ऑफ f ऑफ xn f ऑफ x नॉट लेस देन एप्सिलॉन। देखो इसको समझो कि ऐसा होने से ऐसा होगा, तो चूंकि ऐसा यहां हो रहा है इसलिए ऐसा भी होगा। तथापि मोरोवर ऐसा हो रहा है एक शर्त के साथ, तो ऐसा होगा एक शर्त के साथ। शर्त कौन सा होगा? फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, एंड दिस implies दैट लिमिट n टेंड्स टू infinity f of xn equal to f of x naught, and this implies that sequence f of xn converges to f of x naught। काम खत्म हो गया। पहले ही हम लिख चुके हैं ना कि we have to prove that this one। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह और मेरा चैनल गणितपुर, और मेरा मिशन तेरा तुझको अर्पण, जिसके अंतर्गत मैं हायर एजुकेशन के वीडियोस मैथमेटिक्स के बना करके अपने इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। मुफ्त में दी जा रही इस व्यवस्था से आप जुड़ें, अपने जैसे अन्यों को भी इससे जोड़ें। सिंपल टीचिंग मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, कोई लटका झटका नहीं, कोई बनावटपन नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, मेकअप नहीं, कुछ भी नहीं। सिंपल टीचिंग। जिन्हें सिंपल टीचिंग अच्छी लगती है वो लोग हमारे इस मिशन से निश्चित रूप से जुड़ते रहेंगे। ये प्लेलिस्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कभी भविष्य में कोई डिमांड हुई किसी व्यूअर की तो इसमें कुछ और हम ऐड कर देंगे। फिलहाल इसको हम यहीं पे कंप्लीटेड मान ले रहे हैं। मैट्रिक स्पेसेस पे मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट है बच्चों, उनको आप देखें, लाभ लें। आपको हर वीडियो में सिंपल टीचिंग ही दिखाई पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।